अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। हिंदुस्तान में शहर आगरा के करीब एक गांव में ठाकुर रंजीत की हुकूमत थी। उस गांव में मुसलमान, हिंदू, ईसाई वगैरह सब मिलकर रहते थे। ठाकुर के घर दुनिया जहान की नेमतें थी, लेकिन वो औलाद जैसी नेमत से महरूम था। पूरे गांव में किसी को हिम्मत न थी कि वो ठाकुर के सामने ऊंची निगाह करके चले या फिर ठाकुर के सामने ऊंची जुबान में बात करे, क्योंकि ठाकुर की शख्सियत ही ऐसी थी। 6 फुट से निकलता हुआ कद, मजबूत तंदुरुस्त सेहत और चौड़ा चुकला सीना, कुशादा जानदार बाजू, फिर सबसे बढ़कर उसकी बारोब आवाज़, बड़ी खतरनाक आंखें जिनमें लाल डोरे पड़े रहते थे। ठाकुर से लोगों को डरने की एक खास वजह यह भी थी कि वो खतरनाक हद तक अय्याश आदमी था। जो कोई उससे दुश्मनी मोल लेता वो नुकसान में रहता, क्योंकि ठाकुर के आदमी उसकी बहन बीवी को उठा लाते, फिर यके बाद दीगरे सब अपनी हवस को अंजाम तक पहुंचाते। नतीजा या तो वो औरत दिमागी तवाजुन खो बैठती या फिर गम की शिद्दत और तकलीफ से इस दुनिया से रुखसत हो जाती। ठाकुर की गलीज नज़र से अपनी बहन, बेटियों और दीगर घर की औरतों की वजह से कोई भी शख्स ठाकुर से ऊंची जुबान में बात नहीं करता था। ठाकुर जब चाहता किसी की ज़मीन पर कब्जा कर लेता और जिसकी ज़मीन होती उसे शोर वावेला मचाने पर कत्ल करा देता, या फिर अपनी हवेली में मौजूद खुफिया तहखाने में कैद कर देता, जहां से वो बेचारा मरकर ही निजात पाता। ठाकुर की बीवी भी अपने शौहर की तरह सफ़ाक व जाबिर थी। उसकी शादी को 6 साल गुजरने के बावजूद कोई औलाद न थी। दूसरों के मासूम, खूबसूरत और अच्छे बच्चे देखकर रजनी के दिल पर छुरियां चल जाती थी। वो भी चाहती थी कि उसकी भी कोई औलाद हो जिससे वो खेले, खुश हो। हालांकि रजनी कोई मामूली औरत नहीं थी। रंजीत अगर सूरज था तो रजनी चांद थी। रजनी किसी अप्सरा से कम न थी। उसके घने लंबे बाल, खूबसूरत और सफ़ेद जिल्द, नाजुक अदाएं हर किसी को पागल कर सकती थी। ठाकुर बहुत जालिम तबीयत का मालिक था। कोई शख्स उसके खिलाफ बोलने को तैयार न था। मेरा तबादला ठाकुर के गांव में हो गया। मैं आपको बताता चलूं कि मेरा ताल्लुक एक मजहबी घराने से है। मेरी पुश्त पर खासी मजहबी शख्सियत का हाथ है। एक दफ़ा मैं साहिल पर शाम के वक्त समंदर और सूरज के मिलाप का हसीन मंजर देख रहा था कि किसी ने मेरी गर्दन पर बड़ी जोर से लाठी मारी। मैं सुन्न होकर रह गया। पलट कर देखा तो वो कोई मजजूब था और बेतहाशा कह लगा रहा था। मैं भी कुछ कहता कि एक दफ़ा फिर लाठी बड़ी जोर से लगी। मैं गुस्से से तिलमिला कर रह गया। फिर अभी मैं अपने दिफा के लिए कोई डंडा तलाश कर रहा था कि एक दफ़ा फिर लाठी हरकत में आ गई। इस दफ़ा वो मजजूब आराम से बैठा मुस्कुरा रहा था, जबकि मुझ पर मौला बख्श की बारिश हो रही थी। मैं मदद के लिए पुकार रहा था, लेकिन कोई मेरी मदद के लिए तैयार न था और थोड़ी देर बाद खौफ से लर्जीदा में बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैं साहिल पर लेटा था और बड़ी ठंडी हवा चल रही थी। मेरे जख्मों से बेतहाशा खून निकलकर साहिल की मिट्टी में जज्ब हो गया था। मैं उस मजजूब को बुरा भला कहते हुए घर की तरफ चला और किसी न किसी तरह घर में अपने कमरे में पहुंचकर एक दफ़ा फिर बेहोश हो गया। होश आया तो घर वालों को यह कहकर मुतमईन कर दिया कि चोरों से पुलिस मुकाबले में जख्म आए हैं। एक दिन जब मैं छत पर अकेला सो रहा था कि अचानक किसी ने मुझे पल भर में चारपाई की रस्सियों से बांध दिया और फिर अचानक कहीं से वो क़ज़ाए मबरूम यानी लाठी नमूदार हुई और फिर वो मार पड़ी कि मेरे छक्के छूट गए। दहशत के मारे मेरा हलक फाड़कर चिल्लाने को जी चाह रहा था, लेकिन आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, क्योंकि लाठी जो मुझ पर बरस रही थी वो तो नज़र आ रही थी, लेकिन मारने वाला नज़र नहीं आ रहा था। फिर मुझको किसी के ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ आई। बमुश्किल गर्दन घुमाकर देखा तो वो मजजूब दीवार की मुंडेर पर बैठा खुश हो रहा था। फिर वो दूसरी तरफ छलांग लगाकर गायब हो गया। मैं अपने जख्मों के बावजूद मुस्कुरा कर रह गया, क्योंकि मेरा 3 मंजिला मकान था और छत से गिरकर उस मजजूब की हड्डी पसली सलामत न रही होगी। वो लाठी भी मुझे चूं चूं का मुरब्बा बनाकर गायब हो गई। फिर मुझे अगले दिन दोपहर को होश आया। मैंने थाने जाकर 1 हफ्ते की छुट्टी मंजूर करवा ली, क्योंकि मेरी काफ़ी अच्छी तरह तवाज़ु हुई थी। घर वाले अलग परेशान थे, मैं खुद परेशान था कि ये क्या माजरा हो रहा है। एक रात मैंने ख्वाब में देखा कि वो मजजूब मुझसे ख्वाब में कह रहे थे, जा बच्चा,
तू अपने इम्तिहान में कामयाब हुआ, अनकरीब तुझसे बड़ा काम लिया जाएगा। अभी तो ये छोटी मोटी मुश्किलें और इम्तिहान था। मैं परेशान हो गया कि अब ना जाने और क्या होगा। फिर मेरी आंख खुल गई और जब काफ़ी अरसे तक कोई गैर मामूली वाक़या पेश न आया तो मैं भी इस वाक़ये को भूल गया। लेकिन मुझे कई दफ़ा एहसास हुआ कि कोई है जो मेरे साथ साई की तरह रहता है। खैर, मैंने कोई दिलचस्पी ना ली और ना ही कोई अहमियत। मैंने इस बात को अपना वहम समझकर टालने की कोशिश की। जब मैंने ठाकुर के बारे में सुना तो मुझको यकीन न आया कि कानून के होते हुए कोई भला किसी से क्यों इतना डरे। ये बात मैंने मुख्तलिफ तरीक़ों से गांव वालों से कहनी चाहिए, मगर लगता था कोई मेरी बात सुनने समझने को तैयार नहीं है। मैं एक ईमानदार पुलिस वाला था जिसको वर्दी और फ़र्ज से प्यार था। एक दिन मैं गांव की ठंडी ठंडी हवा से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था कि शाम के वक्त का ये वाक़या है। मुझे किसी के रोने और घुटी घुटी खौफ में डूबी निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। मैं आवाज़ के ताक़ुब में रवाना हुआ और कुछ आगे जाकर मैंने देखा कि 3 आदमी एक औरत से ज़्यादती की कोशिश कर रहे थे। मैंने अपना सर्विस रिवॉल्वर निकाला, फिर अपने निशाने पर उन तीनों को लेकर मैंने यके बाद दीगरे उनकी टांगों पर अपना निशाने का मुजाहिरा किया। 3 में से एक तो खून बहने के बाइस बेहोश हो गया, जबकि 2 ने भागने की कोशिश की। मैंने फिर उनका निशाना लेकर गोली चलाई तो मेरा निशाना खता हो गया और वो दोनों भाग खड़े हुए। मैंने फिर गोली चलाई तो उनमें से एक गिर गया, जबकि एक भाग गया। मैंने उस आदमी को देखा, वो आखिरी सांसें ले रहा था। गोली उसके दिल के आर पार हो गई थी। फिर कुछ देर बाद उसकी गर्दन एक तरफ ढलक गई। मैंने उसकी तलाशी ली मगर कोई काबिल जिक्र शय न मिली। फिर मैं वापस उस जगह आया जहां लड़की थी। लड़की खौफ की शिद्दत से बेहोश पड़ी थी। वो काफ़ी खूबसूरत और नौम्र लड़की थी। मैंने करीबी कुएं से पानी लाकर लड़की के चेहरे पर डाला। कुछ देर बाद लड़की ने आंखें खोल दी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में खौफ की परछाई थी। मैंने उसका नाम पूछा तो उसने बिंदिया बताया। फिर कहा, ये ठाकुर के गुंडे थे, ये एक अरसे से मेरे पीछे पड़े हुए थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी जान बचाई, वरना मैं तो आपको देखकर ये समझी थी कि आप भी ठाकुर के ज़ेर असर हैं, क्योंकि पिछला इंस्पेक्टर भी ठाकुर के हाथों बिक गया था। और अगर कोई ठाकुर के जुल्म के खिलाफ थाने में रिपोर्ट लिखवाता भी था तो उल्टा पुलिस उसको ही किसी झूठे केस में बंद कर देती थी। आपने मेरी वजह से ठाकुर से दुश्मनी ली है तो मैं भी आपके लिए अपनी जान का नजराना ज़रूरत के वक्त पेश करूंगी और आप मुझे पीछे ना पाएंगे। मैं ठाकुर को ख़त्म करना चाहती हूँ, क्योंकि ठाकुर ने मेरे बाप और भाई को अपनी हवेली में कैद कर रखा है और हमारी ज़मीनों पर भी कब्जा कर रखा है। मैं ठाकुर के खिलाफ जंग में आपके साथ हूँ। मैंने उस लड़की को घर की तरफ रवाना किया, क्योंकि रात हो रही थी और 400 अंधेरा फैल रहा था। फिर उस बेहोश गुंडे को थाने में ले जाकर हवालात में बंद कर दिया। वो गुंडा सुबह होश में आया तो मुझको देखकर कहने लगा, साले तुझको पता नहीं, ठाकुर तुझको जिंदा नहीं छोड़ेगा और मैं तो तुझे कुत्तों की मौत मारूंगा। ये सुनकर मैंने उस पिल्ले को चुप करने के लिए मौला बख्श यानी डंडे से काम लिया था। फिर क्या था, उसे वो मार पड़ी कि वो गुंडा जिसका नाम शंकर था कि उसके 14 तबक रोशन हो गए। ठाकुर को जब पता चला कि मेरे हाथों उसका एक कारिंदा मारा गया है तो वह गुस्से से बेहाल हो गया। और जिस जख्मी गुंडे ने ठाकुर को इत्तला दी थी वो गुंडा भी खून ज्यादा बह जाने के बाइस अगले रोज जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा। ठाकुर ने जब थाने में कदम रखा तो उसके आते ही मेरे मातहत और हवलदार सब ठाकुर के एहतराम में खड़े हो गए। ये सब मेरे लिए बाइस हैरत था। मैंने उन सबको बिठा दिया, फिर ठाकुर से मुखातिब हुआ, फरमाइए क्या खिदमत करूं आपकी। ठाकुर ने बड़ी बदतमीजी से मुझसे बात की और कहा, इधर जो पुलिस का कुत्ता लोग आता है वो अपन को सलाम करता है, फिर हम उसको हड्डी डालता है। मैं ये सब सुनकर भी चुप रहा तो ठाकुर मुस्कुराते हुए फिर बोला, बड़ा वफादार कुत्ता है, मालिक को पहचानता है, जब भी खामोश है। ये सुनकर मैंने कहा, ठाकुर साहब, हर आदमी अपने जैसे लोगों में रहना पसंद करता है और उन्हीं के मुतालिक बातें भी करता है। आपकी गुफ्तगू सुनकर मुझे अंदाज़ा हो गया है कि आप ज़्यादातर कुत्ते बिल्लियों में रहे हैं, जब ही आपके जहन पर बुरा असर पड़ा है। ठाकुर ये सुनकर तैश में आ गया, कहने लगा, 2 टके का पुलिस इंस्पेक्टर, मैं यहाँ तुझको पूछने नहीं बताने आया हूँ। मेरा आदमी छोड़ दे, मैं चला जाऊँगा, वरना तू जानता है मेरे पास दूसरा तरीका भी है अपने आदमी को ले जाने का। मैं ज़रा तफरीह के मूड में था। मैंने सोचा ठाकुर को ही क्यों ना निशाना बनाऊं। मैंने कहा, ठाकुर साहब, ये कोई आपका ससुराल नहीं है,
जो आप बार बार अपना आदमी मांग रहे हैं, आदमी तो औरत का होता है। ठाकुर ये सुनकर आग बबूला हो गया, कहने लगा, तेरा नाम क्या है? मैंने कहा, इंस्पेक्टर कामरान खान है मेरा नाम। अब आप यहाँ से दफ़ा हो जाइए, वरना आपको डंडा डोली करवाते हुए बाहर फेंकवा दूंगा। कहते हैं ना कि शेर को सवा शेर ही मिलता है। ठाकुर के साथ भी यही हुआ। वो जाते जाते चोट खाए नाग की तरह पलट कर वापस आया और कहने लगा, इंस्पेक्टर, मेरे ताल्लुकात ऊपर तक हैं, मैं तुझे देख लूंगा। फिर ठाकुर नहीं रुका। जिस तूफान की तरह आया था वैसे ही आनन फानन वापस हो गया। ठाकुर के जाने के बाद मैंने सुख का सांस लिया था। गांव के आसपास कुछ दिनों से एक शैतान और मकरू शक्ल का साधु नजर आ रहा था। वो किसी से कुछ कहता तो न था, मगर ऐसा लगता कोई बला है, क्योंकि वो अक्सर किसी जौहड़ के किनारे नजर आता था। एक दिन गांव की कुछ लड़कियां कुएं से पानी भरकर वापस आ रही थी कि एक बहुत खूबसूरत नौजवान उनके रास्ते में राह रोके खड़ा उनको नजर आया। गंगा जो उनमें सबसे खूबसूरत थी, वो नौजवान भी गंगा को पुरशौक नजरों से देख रहा था। फिर गंगा को न जाने क्या हुआ, वो घड़ा फेंककर उस नौजवान के पीछे चल पड़ी, जैसे उसको आसपास की फिक्र न रही हो। जब उसको होश आया तो वो एक वीरान खंडर जैसी जगह पर थी और वो खूबसूरत नौजवान गायब था, जिसकी वजह से वो होशो हवास की दुनिया से बेखबर हो गई थी। जबकि एक खबीस शक्ल का अधेड़ उम्र का आदमी, जिसके बाल किसी खौफनाक नाग की तरह हवा में बलखा रहे थे और उसका बदन लिबास से आरी था, सिर्फ एक मुख्तसर सा लंगोट पहने हुए था, वो कीनातोज नजरों से गंगा की तरफ देख रहा था। गुस्से के बाइस गंगा का खूबसूरत चेहरा सुर्ख हो रहा था। फिर वो साधु गंगा की तरफ बढ़ा और उसके हसीन जिस्म से लिपट गया। कोशिश के बावजूद गंगा अपने आप को हिला जुलाकर उसके मनहूस वजूद को खुद से अलग न कर सकी। फिर जब उसको होश आया तो वो भी साधु की तरह लिबास से बेनियाज थी और अपनी इज्जत से हाथ धो बैठी थी। गंगा निहायत गम और गुस्से की कैफियत में थी। वो उठी, फिर चकराकर गिर गई। साधु ने उसको बताया कि वो एक अमल कर रहा है जिसके तहत उसकी शक्ति में मजीद इजाफा हो जाएगा और तू जब तक मेरी कैद में रहेगी और अगर भागने की कोशिश की तो फिर तेरी खैर नहीं। हमारे अमल का पहला हिस्सा तेरे शरीर को पामाल करना है 7 दिन तक, फिर तेरा काम खत्म। गंगा ये सुनकर गुस्से से बेहाल हो गई और कहने लगी, खबीस बुढ़े, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी? ये सुनकर साधु शौक लहजे में बोला, तू पूरे गांव में सबसे सुंदर नारी है और हमारे अमल के लिए जरूरी था कि गांव की सबसे सुंदर कंवारी कन्या के 7 दिन तक दर्शन करें। बोल, तुझे क्या चाहिए? मैं तुझे सदाबहार रहने का अमल बता दूंगा, या फिर तू जिस भी नौजवान से चाहेगी हम उससे तेरी शादी करवा देंगे, तुझको धन दौलत में तोल देंगे। गंगा चिल्लाने लगी, खबीस बुढ़े, मैं तुझ पर और तेरी मेहरबानियों पर थूकती हूं, तुम मुझे जाने दे। साधु ने अपने वादे के मुताबिक गंगा को ठीक 8वें दिन छोड़ दिया। गंगा को यकीन था कि इतने दिन घर से गायब रहने की वजह से उसके घर वाले उसको कबूल न करेंगे, फिर वो वापस साधु के कदमों में होगी। मगर वो हो गया जिसकी साधु को तवक्को भी न थी। गंगा ने घर जाने की बजाय दूसरी दुनिया में जाने को बेहतर समझा और खुदकुशी कर ली। खैर, साधु को इससे क्या गर्ज, उसका अमल पूरा हो गया, जिसके तहत उसको देवता की दान करदा शक्ति मिल गई थी और वो शक्तिशाली बन गया था। उसको क्या गर्ज थी कि वो किसी की परवाह करे, क्योंकि वो सिर्फ अपना भला देखता था। क्योंकि काले इल्म का यही उसूल था कि एक का गला काटकर दूसरा ऊपर आता था। एक दिन साधु घनी घनी झाड़ियों में एक तालाब के पास बैठा था और एक जाप कर रहा था। फिर जब उसके जाप का वक्त खत्म हुआ तो वो जाने के लिए भी खड़ा ही हुआ था कि उसको लगा उसके पैर जमीन ने पकड़ लिए हैं। ठाकुराइन रजनी तालाब में स्नान कर रही थी। रजनी एक मुकम्मल और हसीन सरापा रखती थी। उसका जिस्म खूबसूरत, पुरशबाब, गुदाज और भरपूर था। रजनी तीखे नकोश वाली बेमिसाल औरत थी और वो तालाब में इस तरह लग रही थी जैसे सहरा में फूल, जो कि 7 रंगी हुस्न के आगे बड़ी सी बड़ी हसीना का हुस्न फीका पड़ जाता था। साधु ने जो ऐसा मुकम्मल और बेमिसाल हुस्न देखा तो वो ठिठक कर रह गया और वो बुत बना उस कातिल आलम को देख रहा था। रजनी के वहम गुमान में भी नहीं था कि कोई उसको देख रहा है। फिर जब वो बाल खोले बेताब नागिन की तरह पानी में बिजली की तरह कड़कती हुई इधर उधर तैर रही थी कि अचानक उसको किनारे पर साधु नजर आया, जो उसको पुरशौक नजरों से देख रहा था। रजनी सिमटकर शर्म के मारे बेहाल हो गई। साधु कहने लगा, तुझको औलाद चाहिए? यह सुनकर बेख्तियार रजनी साधु की तरफ बढ़ी और बोली, साधु महाराज,
आप मुझ पापन को औलाद दे दें, मैं तमाम उम्र आपकी दासी बनकर आपके कदमों में अपना सब कुछ निछावर कर दूंगी। आप मुझसे जो कहेंगे वो आपको दूंगी। मैं यहाँ के ठाकुर की पत्नी हूँ। यह सुनकर साधु बोला, नादान, हमको कुछ नहीं, बस तेरा साथ चाहिए। तू हमारे पास आती जाती रहा कर, हमें खुश कर, हम तेरी औलाद की इच्छा जरूर पूरी करेंगे। यह सुनकर रजनी साधु के कदमों में बिछ गई औलाद की खातिर, और साधु अपनी जिंदगी के हसीन तरीन और बेहतरीन लम्हात से लुत्फानंदोज होता रहा था। जब साधु ने अपना दामन लज्जतों से भर लिया तो रजनी से कहा, कल आना, हम तुझे अमल बताएंगे। तू जो कल तक बंजर जमीन और बांझपन का शिकार थी और किसी सूखी टहने की तरह थी, हमारे अमल के बाद सरसब्जो शादाब हो जाओगी और तेरी गोद भी बजरंग बली की कृपा से हरी होगी। रजनी साधु के पैर छूते हुए वापस चली गई। उसके लिए यही क्या कम था कि साधु महाराज ने उसको यकीन दिला दिया था कि वो माँ बनेगी और उसकी गोद हरी होगी। ये सोचकर ही रजनी बहुत खुश थी। दूसरी रात रजनी साधु से मिलने गई, क्योंकि साधु महाराज ने उसको रात ही के वक्त बुलाया था। साधु ने उसको बताया कि हर मंगल की रात को उसको 6 या 7 साल के बच्चे की भेंट चढ़ानी है, गांव के उस पुराने मंदिर में जो गांव से थोड़े फासले पर है, जहां कोई नहीं जाता। वहां देवी के चरणों में उन बच्चों की बलि देनी है, और शर्त यह होगी कि उस दिन तुम कुछ खाओ पियोगी नहीं। फिर जब तुम बच्चे की कुर्बानी दे दो तो खून से देवी के चरणों को धोना है। जब तुम 7 बच्चों की बलि दे चुको तो कुछ अरसे बाद ही तुम उम्मीद से हो जाओगी। रजनी अपनी गोद हरी होने के तसव्वुर से नशे और सरूर के समंदर में गुम थी। फिर जब रजनी को ख्याल आया कि रात काफ़ी हो गई है तो वो परेशान हो गई कि वो वापस कैसे जाए, क्योंकि हवेली में इस वक्त तो कुत्ते और निगरान घूम रहे होते हैं और इस तरह वो नज़रों में आ जाती। साधु ने जब रजनी को परेशान देखा तो पूछ ही लिया, क्यों चुप और परेशान हो? रजनी कहने लगी, महाराज, अब अगर मैं जाऊंगी तो कोई देख लेगा और सिवाय रुसवाई के कुछ हासिल ना होगा। साधु कहने लगा, रजनी तुम फिक्र ना करो, हमारे होते हुए तुम्हारा कोई बाल भी बीका नहीं कर सकता। हम तुम्हें अपनी शक्ति से हवेली भेजने का इंतजाम करते हैं। तुम अपनी आंखें बंद कर लो, फिर जब मैं आवाज़ दूं तो आंखें खोल देना। साधु ने जब कहा, रजनी आंखें खोल दो। जब रजनी ने आंखें खोली तो वो अपने कमरे में अपने बिस्तर के पास खड़ी थी। ये देखकर रजनी के दिल में साधु महाराज की इज्जत मजीद बढ़ गई और उसके दिल में साधु के इल्म का चिराग रोशन हो गया। रजनी के लिए मसला यह था कि वो ये काम अकेले नहीं कर सकती थी। उसको अपनी मंजिल पाने के लिए किसी साथी की ज़रूरत थी, जिसकी मदद से वो अमल मुकम्मल कर सके। अगर अमल में यह शर्त ना होती कि आमिल को दखल देने की इजाज़त नहीं है तो फिर साधु के लिए कोई मसला ही नहीं था। लेकिन यहाँ साधु की शैतानी ताकतें भी रजनी की मदद से कासिर थी। इस मकसद के लिए किसी मजबूत और सफ़ाक और शातिर आदमी की ज़रूरत थी, और मेहर सिंह इस मयार पर पूरा उतरता था। ठाकुर को तो अपने शैतानी कामों से फुर्सत ही न थी कि वो रजनी की खैर खबर रखे। वो अपनी अय्याशी की दुनिया में मस्त था। उधर रजनी मेहर सिंह को अपनी तरफ रागिब करने में आसानी से कामयाब हो गई। बस उसको अपने हुस्न के ख़जाने का मुजाहरा करना पड़ा, जिसमें से मेहर सिंह जितना लूटता कम था। लिहाजा मेहर सिंह उसके हुस्न का बेदाम गुलाम बन गया। सबसे पहले गांव के हारी रामू का 6-7 साल का लड़का गायब हो गया। फिर सानू मुंशी का 7 साल का लड़का भी रजनी की भेंट चढ़ गया। गांव में अगवा की पै दर पे वारदातों से कोहराम मच गया था। मैं भी पूरी तरह से अगवाकार का सुराग लगाने में जुट गया। दोनों अगवा में एक बात मुश्तरक थी कि दोनों बच्चे शाम के वक्त अगवा हुए थे और दोनों लापता थे। फिर कुछ दिनों बाद ही मजीद एक और बच्चा अगवा हो गया। तब मैं गम और गुस्से से परेशान हो गया, क्योंकि मैं अभी तक लकीर का फ़कीर बना लकीर पीट रहा था। मैंने अब अपने दिमाग के घोड़े, खच्चर, टट्टू सब दौड़ा दिए कि कहीं से कोई सुराग हाथ आ जाए। तब अचानक मेरे जहन में ख्याल बिजली की तरह कूदा कि ये तमाम बातें मंगल के दिन ही होती हैं, यानी तमाम अगवा मंगल के दिन ही हुए थे। अब मैंने गांव के आसपास अपने सिपाही सादा कपड़ों में तैनात कर दिए थे और मैंने तमाम गांव वालों को एक जगह बुलाकर उनको बेफिक्र रहने की नवीद सुनाई, क्योंकि मैंने उनको अपने तौर पर यकीन दिलाया कि वो फिक्र न करें। लेकिन फिर भी गांव में खौफ व हिरास फैला हुआ था। एक रात में थाने में ड्यूटी देने पर मौजूद था। थोड़ी गुनूदगी तारी थी तो उस वक्त एक सिपाही दौड़ता हुआ आया और बोला, इंस्पेक्टर साहब, अभी अभी मैंने एक आदमी को घर में कूदते हुए देखा और मैं आपको फौरन बताने आ गया। मुझे उसकी अकल पर गुस्सा भी आया और उसकी कम अकली पर हंसी भी आई। मैंने उससे कहा,
अगर वो चोर था तो तुम्हें उस पर निगाह रखनी चाहिए थी। वो चोरी करने आया था या फिर चने बेचने, कि अभी तक वहां खड़ा आवाज लगा रहा होगा कि आओ मुझे पकड़ लो। खैर, मैं अपना सर्विस रिवॉल्वर लेकर सिपाही के साथ जय वकू पर पहुंचा तो पता चला कि वो आदमी चोरी करने नहीं आया था, बल्कि वो बच्चा अगवा करने आया था। यह सुनकर तो मैं सुन होकर रह गया। वो देहाती बोला, इंस्पेक्टर साहब, बच्चा मेरी बीवी के साथ सो रहा था। मेरा एक ही लड़का है और कोई कमबख्त मेरे बच्चे के पीछे पड़ गया है। वो बच्चा लेकर जाने ही वाला था कि मेरी बीवी आहट पाकर जाग गई। उसने शोर मचाकर आस पड़ोस के लोग जमा कर लिए तो वो घबराहट में बच्चा ना ले जा सका। उसका हुलिया मैंने उस आदमी से पूछा तो कहने लगा, जनाब लंबा चौड़ा था, चेहरे पर नकाब बंधा हुआ था और जो कोई भी था जनाब बड़ा जीदार। इतने लोगों की मौजूदगी में आराम से घेरा तोड़कर भाग निकला। मुझे तो अभी तक खौफ आ रहा है, मेरा इकलौता बच्चा कहीं मुझसे वो दोबारा आकर छीन ना ले। उस आदमी के बयान के मुताबिक मैं इतना तो जान गया था कि वो कोई जराइम पेशा शख्स है और पहले जो 3 बच्चे अगवा हुए हैं उनमें भी उसी कवी हैकल आदमी का हाथ है। अब मैंने गांव में खौफ व हिरास कम करने के लिए मजीद नफरी हेड ऑफिस से तलब कर ली थी। ठाकुर अपने कामों में मसरूफ था। उसको पता ही न चला कि उसकी बीवी रजनी कब से उससे बेवफा हो गई है। रजनी दरअसल मेहर सिंह के वहशीपन और भरपूर जवानी से मुतासिर हो गई थी। वह अब ये चाहती थी कि ना सिर्फ उसका अमल पूरा हो, बल्कि वो ठाकुर को बीच से हटाकर अब खुद अपने महबूब को गांव का हाकिम देखना चाहती थी। और जब ये बात रजनी ने मेहर सिंह को बताई तो मेहर सिंह तो खुशी से बेहाल हो गया। उसको एक तरफ तो रजनी जैसी खूबसूरत अप्सरा हाथ लग रही थी, तो दूसरी तरफ वो गांव का हाकिम बन जाएगा। ये सोचकर बेख्तियार मेहर सिंह का दिल झूम उठा। एक दिन मुझको इत्तला मिली कि गांव से फिर एक बच्चा अगवा हो गया है। ये सुनकर मैंने पूरे गांव के गिर्द सख्त पहरा लगा दिया। तब मुझे ख्याल आया कि जब गांव के गिर्द इतना सख्त पहरा है तो बच्चे के बाहर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों ना मैं गांव की तलाशी ले लूं। यह सोचकर मैंने तलाशी का हुक्म दिया। सब लोग राजी हो गए। फिर वो हो गया जिसकी तवक्को न थी। बच्चा ठाकुर की हवेली से बरामद हो गया, मगर ठाकुर की हवेली में कोई भी ना था। पता चला ठाकुर तो शिकार पर गए हुए हैं। रजनी अपनी किसी रिश्तेदार के घर गई हुई है। फिर बच्चे का वहां चले जाना एक मौमा था। अब तक मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। इसके अलावा मैंने हवेली में कमरे की तलाशी के दौरान अजीब सी बदबू भी महसूस की, जैसे खून और गोश्त को एक जगह रखने से सड़ांध आने लगती है। मुझे मतली सी महसूस होने लगी और मैं कमरे से बाहर आ गया। उस कमरे में रुकना मेरे लिए किसी कयामत से कम नहीं था। मैं जैसे ही बाहर आया, ताज़ा और ठंडी हवा का झोंका हवेली के दालान से होता हुआ मेरी नाक के नथनों से टकराया तो कुछ दिमाग हाजिर हुआ। मैं हैरान था कि मेरे सिपाही आराम से उस कमरे में घूम फिर रहे थे, जैसे उन्हें कुछ हुआ ही नहीं। मेरे पूछने पर हवेली के मुलाजिम ने बताया कि यह रजनी का कमरा है। यह सुनकर मेरे कान खड़े हुए कि ज़रूर कोई ना कोई वजह है जो मुझे इस कमरे में बदबू महसूस हुई, मगर क्यों? इसका जवाब मुझे रात को नजर आने वाले ख्वाब ने बता दिया। मैंने ख्वाब में उन बुजुर्ग को देखा जो मुझे पहले भी मिल चुके थे। ये वही बुजुर्ग, वही मजजूब थे जिन्होंने मुझे थोड़ा बहुत तंग करके मेरे सब्र को आजमाया था। वो बुजुर्ग कह रहे थे, बच्चा अब खेल शुरू हुआ है। हक व बातिल की जंग, एक ऐसी जंग जो शैतान के चेलों के खिलाफ लड़ी जाएगी और तुम उसमें अहम किरदार अदा करोगे। तुमको वो बदबू इसलिए महसूस हुई थी कि वो जगह शैतान के चेले के इस्तेमाल में रही है, और दूसरों को इसलिए महसूस ना हुई कि जिसकी रूह ही नापाक हो वो भला किस तरह पाक व गलीज में फ़र्क कर सकता है। मंजर बदल गया। अब वहाँ एक मंदिर नज़र आ रहा था जिसमें हनुमान का एक देवकामत बुत रखा था, जिसकी आंखें मुतहर्रिक थीं और वह ज़बान बाहर निकालकर किसी चीज़ को जो मैं सही तरीके से देख ना सका, चपड़ चपड़ की आवाज़ निकालकर कुछ चाट रहा था। और वो मंजर भी तब्दील हो गया। ये किसी पाकीज़ा जगह का मंजर था जहाँ बहुत सारे बुजुर्ग बैठे दीन व फलाह की बातें कर रहे थे। उनमें वो बुजुर्ग बीच में तशरीफ फरमा थे और तभी आहिस्ता आहिस्ता सब मंजर मेरे बंद दरीचों से गायब हो गए। यकायक मुझे एक आवाज़ दूर से आती महसूस हुई कि अल्लाह सबसे बड़ा है। फिर मेरी आंख खुल गई। काफ़ी देर तक तबीयत में सुस्ती रही। फिर गुस्ल करके जब ज़रा अक्ल सलीम ठिकाने पर आई तो रात के ख्वाब की रोशनी में मुझे जो इशारा मिला था उसकी तरफ गौर किया तो सारी बात समझ में आ गई कि इसमें या तो ठाकुर का हाथ है या उसकी बीवी का। मगर एक बात अभी भी
अंधेरे में थी कि वो बच्चा जो आज हवेली से मिला है, क्या ठाकुर और रजनी इतने बेवकूफ़ हैं कि उसको अपनी ही हवेली में रखें? इस बात से पर्दा उठाना बाकी था। मैंने अपनी तफ्तीश का रुख ठाकुर और रजनी की तरफ मोड़ दिया। कुछ दिनों बाद मुझे एक नई खबर मिली कि जब ठाकुर हवेली पर मौजूद नहीं होता तो उसकी गैर मौजूदगी में रजनी किसी से मिलती है, और अंधेरे की वजह से मेरा मातहत यह देख ना पाया कि वो कौन है। फिर मंगल के दिन मजीद एक और बच्चा अगवा हो गया, लेकिन 2 दिन गुजरने के बावजूद ना मिला तो मैं गुस्से से बेहाल हो गया। ये मेरे नादीदा हरीफ की चौथी कामयाबी थी। इस दफ़ा गांव के चौकीदार का लड़का गायब हुआ था। वो चौकीदार जो रात भर जागकर गांव की हिफाजत को यकीनी बनाता था, उसका अपना घर ही गैर महफूज था। जब मैं मुतासिरा घर में गया तो बच्चे की मां का रोना देखकर मुझे खुद पर काबू ना रहा, और मैंने अहद किया कि ज़रूर मुलजिम को कैफरे किरदार तक पहुंचाकर दम लूंगा। जिस जगह से बच्चा अगवा हुआ वहां पर मौजूद सिपाही का बयान था कि अचानक ही मुझ पर गुनूदगी सी तारी हो गई। बस जब होश आया तो पूरा जिस्म दुख रहा था। यह सुनकर मुझे कुछ कुछ अंदाज़ा हो गया था कि दुश्मन शैतानी कुव्वतों से लैस है और वो हमें देख रहा है, जबकि खुद अंधेरे की चादर में है। ये बहुत ख़तरनाक सूरत हाल थी और मुझे बहुत एहतियात की ज़रूरत थी। फिर एक अजीब वाक़या हुआ यूं कि मैं एक दिन थाने से वापस घर जा रहा था तो एक बहुत हसीन और ख़ूबसूरत औरत, जो दरअसल रजनी ही थी, लेकिन मैं उससे पहली दफ़ा ही मिला था, वो ऐसी थी कि बस कोई बड़े से बड़ा जाहिद भी बहक जाता। मैं तो फिर एक मामूली सा पुलिस वाला था। वो मेरे हाथ में हाथ डाले मुझे किसी झोंपड़ी में ले गई। फिर मुझे होश ना रहा। जब मुझे होश आया तो वह किताला आलम मुझे बड़ी हिकारत से देख रही थी। कहने लगी, मेरे रास्ते में आने वालों का यही अंजाम होता है। बाहर का दरवाज़ा साधु महाराज की आज्ञा से तुम्हारे लिए बंद है। अगर तुमने भागने की कोशिश की तो मारे जाओगे। ये हमारा तुम पर एहसान है कि हमने तुमको जिंदा छोड़ दिया। अगर हम चाहते तो तुमको मार देते। जब तक हमारा अमल पूरा नहीं हो जाता तुम यहाँ पर कैद रहोगे। मैंने भी रजनी से कह दिया, मारने और हिफाजत करने वाली ऊपर वाले की ज़ात है। तुझको कोई हक नहीं कि तू इस तरह की बातें करे। दोपहर के वक्त एक खूबसूरत और हसीन कन्या अपने हाथों में खाना लिए आई और रख कर चल दी। उसने भी ये देखना गवारा न किया कि मैं खाना खा भी रहा हूँ या नहीं। मैंने देखा तो उसमें गोश्त का सालन था, जिसकी इश्तिहा अंगेज खुशबू सीधी मेरे नाक के नथनों में घुस गई। मैं अभी भूख से बेकाबू होकर खाना शुरू करने ही वाला था कि मुझ पर नामालूम सी गुनूदगी तारी होने लगी, और मैंने देखा वो मज्जूब कह रहे थे, ओ नापकार, पहले उस शैतान की चैली ने तेरा जिस्म नापाक किया और अब उसका गुरु तेरी रूह मैली करने के लिए तुझे हराम खिलाना चाह रहा है। तेरे गले में एक तावीज़ डालकर जा रहे हैं जो तेरी हिफाजत करेगा। अभी सब्र कर, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। फिर जब तक तुमको इशारा न मिले तो खुद से कोई कदम न उठाओगे। फिर मुझको एक झटका सा लगा। फिर जब मुझको पूरी तरह होश आया फिर मैंने गौर से देखा वो सालन जो कुछ देर पहले मुझे निहायत मज़ेदार और खुश रंग लग रहा था, अब वो गलीज था। जब शाम का वक्त हो गया तो भूख के मारे मेरा बुरा हाल हो गया था। मेरे पेट में 100 मील फी घंटा की रफ्तार से चूहे दौड़ रहे थे। कुछ देर बाद एक खबीस शक्ल का साधु, जिसके बाल और दाढ़ी हद से ज़्यादा बड़े हुए थे, वो मुझे आकर गौर से घूरने लगा। फिर उसके ताली बजाने पर एक दासी नमूदार हुई। वो खाने की ट्रे मेरे आगे रखकर चली गई, और जब काफ़ी देर तक मैंने खाना नहीं खाया तो वो साधु, जो खामोश खड़ा मुझको घूर रहा था, कहने लगा, ओ बालक, खा ले, वरना तू पहला आदमी होगा जो खुराक के होते हुए भूखा मरे। और देख, हमें तेरा कितना ख्याल है कि हमने इस वीराने में भी तेरे लिए कितने उम्दा और लजीज खाने मंगवाए हैं। चल अब भूसा थूक दे और खाना खाकर आराम से सो जा। और अगर तेरा तन्हाई से जी घबरा रहा है तो हम तेरी तन्हाई दूर करने के लिए एक बेहतरीन दासी तेरी सेवा के लिए भेज देते हैं। चल अब जिद न कर और खाना खा ले, वरना। यह सुनकर मेरा खून खोल उठा। मैंने उस खबीस से साफ कह दिया, नहीं खाना तेरा यह गलीज खाना, और चल दफा हो जाए यहां से। यह सुनकर साधु कहने लगा, ठीक है तेरी मर्जी, हम तो चले, राम भली करेगा। यह कहकर वो खबीस तो चला गया, मगर मैं भूखा प्यासा रह गया था। मुझ पर गुनूदगी सी तारी हो गई। फिर जब मुझे होश आया तो मेरे आसपास कोई न था और मैं इस मनहूस झोंपड़ी में लेटा था। और फिर एक निहायत हसीन उरिया दासी नमूदार हुई, जिसके हाथ में एक जाम था, जिसे वो होठों से लगाए मुझे पुरशौक नजरों से देख रही थी। वो मेरे करीब आकर खड़ी हो गई और जवानी और शबाब का
हसीन नज़ारा देखकर मैं उसके हुस्न की ताब न ला सका और आंखें बंद कर ली। ये देखकर वो मुस्कुराई, फिर मुझ पर जाने क्या पढ़कर फूंका कि मेरी नकाहत एक तरफ और मैं अपने आप को नॉर्मल महसूस करने लगा। तब उसने मज़ीद कुछ पढ़ा और मैं होश में रहते हुए भी बेगाना हो गया। और जब होश आया तो इस कदर कमज़ोरी थी कि सिवाय आंखों के डेले की हरकत में कुछ न कर सकता था। और फिर भूख इस कदर के लगता था, अगर मेरे आगे कोई हराम चीज़ भी आई तो मैं खुद को रोक ना सकूंगा। फिर कुछ देर बाद ही मुझे महसूस हुआ कि कोई आ रहा है, और जब गौर से देखा तो वो मनहूस साधु होंठों पर दोस्ताना मुस्कुराहट लिए मेरे लिए खाना लेकर खड़ा था। फिर उसने जैसे ही खाना नीचे रखा, मेरे दिल में बेख्तियार ये ख्वाहिश जागी कि मैं तमाम खाना खाकर सैर हो जाऊं। मगर जैसे ही मेरा हाथ गैर इरादी तौर पर सीने पर पड़ा तो तावीज़ से मेरी छोटी उंगली ही टकराई होगी। मुझको एक ज़बरदस्त करंट का झटका लगा और जब मैंने गौर से देखा तो वो खाना भी गलीज़ था। ये सब देखकर बेख्तियार मैंने दिली नफरत को कम करने के लिए थूक दिया, जो करीब ही खड़े साधु पर जा पड़ा। वो मेरी इस हरकत पर तेश में आ गया और अभी तक जो मीठी छुरी बना हुआ था खुलकर सामने आ गया। बस फिर क्या था, एक तो भूख के मारे 14 क्या 28 तबक रोशन थे, ऊपर से वो मार पड़ी के दे मार 4.5। दर्द भूख की वजह से बेहोश हो गया। बेहोश होने से पहले साधु के ये अल्फाज मेरी समझ में आए। वो कह रहा था, हम भी देखते हैं कब तक ये मुसला नहीं खाता। अरे भूख तो मजहब बदल देती है। फिर इससे ज़्यादा मैं ना सुन सका। जब मुझे होश आया तो मैं इस कदर कमज़ोर हो चुका था कि मुझको लग रहा था कि बस अब चल चलाओ का वक्त है, और वो हो गया जिसकी उम्मीद ना थी। मैंने देखा कि एक बुजुर्ग जो सब्ज रंग का चोगा पहने हुए थे, उन्होंने मुझे अपने प्याले में जो अपने साथ लाए थे वो प्याला जिसमें दूध था मेरे मुंह से लगा दिया। फिर मुझको ऐसा लगा कि मेरे जिस्म में तवानाई की लहर दौड़ गई है। उनके साथ मैं झोंपड़ी से निकला और जब मुझे होश आया तो मैं अपने घर में था। जब मैं थाने गया तो सब मुझे देखकर हैरान रह गए और पूछने लगे कि मैं पिछले 2-3 दिनों से कहाँ था। अब अगर मैं उन्हें सब कुछ सच सच बता देता तो वो मेरा ही मजाक उड़ाते। उन सबको मैंने ये कहकर मुतमईन कर दिया कि मैं अपने एक दोस्त की शादी में चला गया था और ज़रा जल्दी में था, इसलिए इत्तला ना कर सका। कुछ दिन बाद जब मेरी सेहत बहाल हो गई तो मैंने रजनी पर हाथ डालने का मंसूबा बनाया, क्योंकि मुझे हवेली के मुलाजिमों से उड़ती उड़ती खबर मिली थी कि रजनी कोई अमल कर रही है। मैंने अपने 4-5 सिपाहियों को सादा कपड़ों में रजनी की निगरानी का हुक्म दिया और फिर मंगल को मजीद एक और बच्चा अगवा हो गया और हस्बे वारदात वो भी ना मिला। ये अगवा की 5वीं वारदात थी। एक दिन खबर मिली कि ठाकुर पर किसी ने कातिलाना हमला किया है और ठाकुर जख्मी हालत में अस्पताल में पड़ा है। और जब ठाकुर होश में आया तो एक नई कहानी सुनने को मिली। ठाकुर बहुत गुस्से में था। जो हमला ठाकुर पर हुआ था उसमें ठाकुर तो शदीद जख्मी हुआ ही था, मगर साथ ही साथ उसके 2 जानिसार भी काम आ गए थे। लेकिन जो खबर मेरे लिए बाइसे तकलीफ थी वो ठाकुर का बयान था कि इंस्पेक्टर कामरान ने ही मुझ पर अपने गुंडों से हमला करवाया है और मैं उस 2 टके के इंस्पेक्टर को छोड़ूंगा नहीं। ये सुनकर तो मैं और परेशान हो गया। न जाने कौन कमबख्त हमलावर थे जो मेरा नाम लेकर एक तो वारदात भी कर गए, ऊपर से वो घाघ ठाकुर को भी मेरा दुश्मन बना गए। यानी एक तीर से 2 शिकार। अब न जाने वो खबीज ठाकुर मेरे खिलाफ क्या करेगा। ये सोचकर ही मैं परेशान हो रहा था। मेरा दुश्मन बहुत काइयाँ था। उसने अपनी चालाकी से मेरा सुकून बर्बाद कर दिया था। और चंद दिन बाद जब अगवा की 6ठी वारदात हुई तो मारे गम व गुस्से के मेरा बुरा हाल था। जो सिपाही मैंने गांव के इर्द गिर्द आसपास तैनात किए थे उन सब का एक ही बयान था कि वो हस्बे मामूल अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे थे कि उन सब पर नामालूम सी गुनूदगी तारी हो गई और वो सब गहरी नींद में सो गए। ये सुनकर मेरी अकल खोपड़ी से 2 फुट ऊंची उठ गई कि 15-20 आदमी एक साथ कैसे सो सकते हैं। अचानक पिछले दिनों का वो वाकया याद आया कि जब मुझ पर भी ऐसी बेनाम सी मधोशी तारी हो गई थी। तब मैं भी हैरान था कि इस कदर सख्त मुसल्ला पहरे के बावजूद बच्चा क्या चिड़िया भी अगवा नहीं हो सकती। फिर ये कैसे मुमकिन हुआ कि भरे पूरे गांव में से बच्चा अगवा हो गया। इस दफ़ा ये बच्चा गांव के कसाई करीम कुरैशी का 7 साला बच्चा अगवा हुआ था। हैरत की बात यह थी कि करीम के घर कुत्ता भी था, मगर वो भी कुछ ना कर सका और कातिल के दस्ते जुल्म से न बच सका। यानी वो कुत्ता अपनी जगह मुर्दा पड़ा था। अगवा क्योंकि सिर्फ बच्चों का ही होता था, इसलिए गांव भर के तमाम लोग अपने अपने बच्चों को घर पर ही रखे हुए थे। गांव का वाहिद प्राइमरी स्कूल वीरान पड़ा था। मैंने तमाम गांव वालों को सब्र की तलकीन की और अल्लाह का नाम लेकर फिर से तफ्तीश शुरू की।
एक रात में अपने ख्यालों में गुम जहनी जिम्नास्टिक में मसरूफ था कि मुझे अपने कमरे में किसी की आहट सुनाई दी। मैंने घबरा कर वहां देखा तो एक उम्र रसीदा बुजुर्ग जो सब्ज चोगा पहने कमरे में खड़े मोहब्बत भरी नजरों से मुझे देख रहे थे। इससे पहले कि मैं कुछ कहता वो कहने लगे, जब जुल्म हद से बढ़ जाता है तो खुदा खुद जालिम का खात्मा कर देता है, और बेशक खुदा सब्र करने वालों के साथ है। कल फिर बच्चा अगवा होगा, मगर इस दफ़ा तुम सब गांव वालों के हमरा मंदिर के अतराफ में छुपकर सब देखोगे, और जब रजनी बच्चे को बलि चढ़ा रही हो तो उसको तुम रंगे हाथों पकड़ लेना, लेकिन एहतियात रखना कि बच्चे को कोई नुकसान ना हो। रजनी की मदद के लिए हो सकता है कि वो साधु जिसका नाम श्यामलाल है वो भी आ जाए, मगर देखो घबराना नहीं, जीत हमेशा हक की ही होती है। एक और बात का मजीद ध्यान रखना कि रजनी का एक साथी मेहर सिंह भी है। दरअसल वही बच्चे अगवा करके मंदिर तक पहुंचाता है, और ये मत समझना कि तुम अकेले हो, मेरे अलावा भी कुछ लोग तुम्हारी मदद करेंगे। खुदा के करम से अब जालिम का अंजाम होगा। ये कहकर बुजुर्ग गायब हो गए। अगले दिन वही हुआ। अचानक गांव में शोर मच गया कि मेहता साहब का बच्चा जो तकरीबन 7 साल का था अचानक अगवा हो गया, जबकि रात को वो अपने कमरे में ही सोया था। ये सुनकर मैं बिना कोई ताखीर फौरन मंदिर पहुंच गया और अपने साथ में कुछ गांव के लोगों को भी ले गया था। फिर मैंने अपने सिपाहियों को आसपास और कुछ को मंदिर के अंदर खुफिया जगहों पर छुपा दिया ताकि बर वक्त कार्रवाई कर सकूं। तकरीबन 2 घंटे बाद रजनी और उसके पीछे मेहर सिंह, जिसके कंधे पर बच्चा पड़ा हुआ था, और बच्चा उस वक्त यकीनी तौर पर बेहोश था, वरना वो हाथ पैर जरूर मारता। वो दोनों मोहतात अंदाज में मंदिर में दाखिल हुए। रजनी ने जल्दी से बच्चे को हनुमान के बुत के पास रख दिया और तलवारनुमा छुरा निकालकर अभी वो अपने मकरू फेल को पूरा करना ही चाहती थी कि गांव के लोग और मेरे सिपाहियों ने रजनी और मेहर सिंह दोनों को पकड़ लिया। जब वो दोनों मुकम्मल तौर पर बेबस हो गए तो उन दोनों को अलग अलग करके मंदिर के सतूनों के साथ बांध दिया। इतने में बच्चे को वालदेन के हवाले कर दिया गया। रजनी का मारे गुस्से के बुरा हाल था, जबकि मेहर सिंह का भी बस नहीं चल रहा था। गांव के लोग काफ़ी मुश्तइल थे। वो चाहते थे कि कोई ऐसी सज़ा दें कि दुनिया देखे। इन जालिमों का अंजाम में अभी कुछ सोच ही रहा था कि अचानक कहीं से भागो भागो की आवाज़ें आने लगी। मैंने देखा तो ये देखकर मेरे होश उड़ गए कि मेरे और मंदिर के चारों अतराफ सिया रंग के सांप हर तरफ फैले हुए थे। लग रहा था कि ज़मीन से उबल उबल कर बाहर आ रहे हैं। गांव वाले भी मेरी तरह परेशान खड़े थे। जिसका दाव लगा वो भाग निकला, वरना सब हैरान और परेशान खड़े थे। इतने में एक बैल जो किसी तौर पर जंगली हाथी या सांड से कम ना होगा, उस पर साधु बड़े गुरूर से सीना ताने चला आ रहा था। हैरत की बात यह थी कि जहां जहां से वो गुजरता था वहां से सांप बड़ी इज्जत और एहतराम से जगह छोड़ देते थे। फिर उसके गुजरने के बाद वो वापस उस खला को पूर करने के लिए फिर से वहीं पर रेंगने लगते। जब दरमियानी फासला कम हो गया तो साधु छलांग लगाकर सांड पर से उतरा और मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। फिर पूरे गांव वालों को मुखातिब करके बोला, हमारी आज्ञा से ही रजनी ने अपना अमल शुरू किया। ये एक महान अमल है जिससे देवी देवताओं को राजी किया जाता है। आज ये अमल अवश्य पूरा होगा। हम भी देखते हैं कौन मूर्ख हमारे रास्ते में आता है। आज रजनी हमारी आज्ञा से अवश्य सफल होगी। साधु ने कुछ मंत्र पढ़ने शुरू किए तो वो रस्सियां जिनसे रजनी और मेहर सिंह को गांव वालों ने बड़ी मजबूती से बांधा था, किसी मामूली धागे की तरह टूटकर गिर गई। और जब साधु ने इशारा किया तो ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा हो गई कि वो बच्चा जिसे कुछ देर पहले यहाँ से गांव वालों ने उसके वालिदैन के पास भेज दिया था, वो हनुमान के बुत के चरणों में पड़ा था। फिर रजनी ने शैतानी अमल के अल्फाज पढ़ते हुए बच्चे के गिर्द चक्कर काटने शुरू कर दिए। उसके रक्स में शिद्दत आती गई। एक वक्त ये भी आया कि एक बड़ा सा छुरा निकालकर अपने अमल को कामयाब बनाने के लिए वो छुरा हाथ में लिए बच्चे की तरफ बढ़ रही थी। ये देखकर मैं गुस्से से बेकाबू हो गया। मैं इस बात पर हैरान था कि इतने लोग मौजूद हैं, मगर कोई हिलना तो दरकिनार बोल भी नहीं रहा था। और मेरी बेबसी देखकर मेरे पास खड़ा साधु मुझ पर हंसने लगा। अब बात कुछ कुछ मेरी समझ में आ रही थी कि यकीनन साधु की शैतानी कुव्वतों ने गांव वालों को जकड़ रखा है। अभी मैं कुछ सोच ही रहा था कि मेरे कान में सरगोशी सुनाई दी, खुदा के करम से ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, क्योंकि तुम्हारे गले में मुकद्दस तावीज़ बंधा हुआ है। मैं अपने दाएं बाएं देखने लगा कि ये कौन था जिसने मुझसे सरगोशी की, कि इतने में वही आवाज़ फिर सुनाई दी, जल्दी करो और बच्चे को गोद में उठा लो। मैंने दौड़कर बच्चे को गोद में उठा लिया। ये देखकर रजनी और साधु की आंखों में खून उतर आया। रजनी मेरी तरफ मुंह करके बड़े गुस्से से बोली, अगर जान प्यारी है इंस्पेक्टर तो बच्चा मेरे हवाले कर दो, वरना मेहर सिंह के हाथों आज एक और कत्ल हो जाएगा।
फिर वो तमाम गांव वालों से बोली, गांव वालों गौर से सुनो, आज मेरे पति ठाकुर की लाश उसकी हवेली के तहखाने में पड़ी सड़ रही है। कल रात मेरे कहने पर मेहर सिंह ने ठाकुर का काम तमाम कर दिया है। आज से मेहर सिंह इस गांव का ठाकुर है और मैं इसकी धर्म पत्नी हूं। किसी को एतराज? किसी को भला क्या एतराज होता? वो बेचारे तो पहले ही शैतानी कुव्वतों के आगे बेबस थे। इतने में साधु ने आगे बढ़कर मुझसे कहा, मूर्ख, वापस कर दे बच्चा तो तेरी बचत हो जाएगी, वरना मेरी शक्ति के बैर तुझको ऐसा नष्ट कर देंगे कि तेरी आत्मा तक बेकल रहेगी। अभी भी वक्त है, मैं तुझको आज्ञा देता हूं कि बच्चा रजनी के हवाले कर दे, और अगर ना करूं तो, मैंने कहा, तो फिर मरने के लिए तैयार हो जा मूर्ख, लगता है तेरा समय पूरा हो गया है। साधु ने कुछ पढ़कर फूंका तो मेरे चारों तरफ आग ही आग फैल गई। आग की तपिश से मुझे पसीना आ गया। इससे पहले कि मेरा चिकन तंदूरी बनता, पानी की तेज फुहार आग की तरह लपकी और पल भर में वो आग छन छन की आवाज के साथ बुझ गई। ये देखकर मेरा कुछ हौसला बढ़ा कि चलो मैं अकेला तो नहीं हूं, मेरा खुदा मेरी मदद कर रहा है। साधु ने दूसरा मंत्र पढ़ा और कह कहा लगाने लगा, फिर बोला, बच्चा मेरे हवाले कर दे, वरना ऐसी मौत मारूंगा कि धरती और आकाश तक कांप जाएंगे। अभी मैं कुछ सोच ही रहा था कि मेरे कान में सरगोशी सुनाई दी। बेटे क्या सोच रहे हो, वक्त कम है। इस पूरे इलाके को मैंने हिसार से बांध दिया है। देर ना करो और बच्चा लेकर यहां से दूर चले जाओ, फिर तमाशा देखना। यह सुनकर मैंने भागना शुरू कर दिया। साधु ने भी कुछ इशारा किया तो उसका कवि हैकल सांड दौड़ता हुआ आया, तो वो उस पर सवार होकर मेरे पीछे लपका। कहाँ वो वहशी शैतानी जानवर, कहाँ मैं एक आम सा मामूली इंसान। कुछ ही आगे जाकर साधु ने मुझे जा लिया। कहाँ भाग रहा है महाशय, दर्शन तो दे दे। इससे पहले कि वो बच्चा मुझसे छीनता, यकायक मेरे दाएं पहलू की तरफ से वो बुजुर्ग नमोदार हुए जो मुझे पहले भी नजर आए थे। उनको देखकर न जाने क्यों श्यामलाल डर कर भागने की फिक्र में था। उसने गलिबन कोई बात महसूस कर ली होगी, मगर उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। बुजुर्ग ने साधु के गिर्द जो हिसार खींचा था वो उसमें कैद होकर रह गया। फिर उस कवि हैकल सांड ने जमीन पर अपने खुर घिसे और फिर दीवानावार भागना शुरू कर दिया, लेकिन वो भी किसी नादीदा दीवार से टकराकर वापस गिर पड़ा। फिर तो उस पर दहशत सवार हो गई। उसने पै दर पे कई हमले करके साधु को कुचल कर रख दिया और उस वक्त तक वो साधु पर उछलता रहा जब तक साधु का कीमा न बन गया। फिर सांड आगे बढ़कर हिसार की नादीदा दीवार से इस शिद्दत से टकराया कि उसका सर फट गया और गर्दन एक तरफ को ढलक गई। आखिरकार वो भी तड़प तड़प कर ठंडा हो गया। साधु के मरते ही उसकी शैतानी कुव्वत का हिसार भी खत्म हो गया। तमाम गांव वालों ने सबसे पहले रजनी और मेहर सिंह को बांध दिया और फिर उनके गिर्द लकड़ियां डाल के मिट्टी का तेल छिड़क कर जिंदा जला दिया। उसके बाद गांव वाले गांव की तरफ रवाना हुए, जहां एक नया गांव उनका मुंतजिर था, जहां अब खुदा के करम से कोई जुल्म करने वाला नहीं बचा था और ठाकुर की मौत का भी किसी को गम न था। दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा और चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।